महानगर मुरादाबाद का बुद्धि विहार क्षेत्र 1 फरवरी से लगातार भगवान श्री राम के जय घोष से गूंजमान हो रहा है। अवसर है 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत महोत्सव का, जिसका आयोजन लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड तथा लाल ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल रजिस्टर्ड के तत्वाधान में धर्मनगरी से महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर पधारे कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा के छठे दिवस जैसे ही व्यास जी कथा स्थल पर पहुंचे, वातावरण भगवान श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। कथा आरंभ होने से पूर्व कथा आज को द्वारा सर्वप्रथम कार्यक्रम आज का द्वारा तथा मुख्य अतिथियों के साथ ही विशिष्ट अतिथियों द्वारा कथा व्यास जी के साथ ही व्यास पीठ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया गया। कथा स्थल पर सैकड़ों की संख्या में सनातन धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं और कथा का अमृत रसपान कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। आज कथा के छठे दिवस भी श्री राम कथा अमृत महोत्सव का अमृत रूपे धारा प्रवाह जारी रहा। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी ने राम कथा में षष्ठम दिवस में कथा व्यास जी के मुखारविंद से कहा कि राजनीति 4 चरण पर खड़ी होती है, साम दाम दंड भेद, और राम राज्य में सिर्फ 2 दंड थे, दंड और भेद नहीं थे। दंड तो केवल दंडी सन्यासियों के पास होता था, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं था, इसलिए दंड की जरूरत ही नहीं थी। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ ये नहीं है, यहीं पर गीता को समझना है। जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ उसका नाम है कुरुक्षेत्र। मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से कुरु कुरु सुनता है। यह हमारा शरीर जब से हमें मिला तब से कर्म जुड़ा है। किसी भी देहधारी के लिए एक क्षण भी बिना कर्म के रहना संभव नहीं है और हर कर्म संघर्ष है। जब हम रात को सोते हैं वह भी कर्म है, क्योंकि जब हम सोएंगे नहीं तब तक जागेंगे नहीं। 18 घंटे जागने के लिए 6 घंटे सोना आवश्यक है। ये जो हम सांस ले रहे हैं ये भी एक संघर्ष है, ये भी युद्ध है। हर क्षण हो रहा है। भूख एक रोग है और अन्न उसकी औषधि है। जिंदा रहने के लिए खाना आवश्यक है और थक गए तो सोना अवश्य है। भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए जीवन का युद्ध कर। जब कोई भगवान को साथ लेकर युद्ध करता है तो उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कृष्ण तो सबसे जुड़े हैं, पर हमको कृष्ण से जुड़ना होगा। परमाणु शस्त्रों का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग यह है कि उसका प्रयोग ही नहीं किया जाए। जिस प्रकार इंजीनियर को डॉक्टरी का ज्ञान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार जो ज्ञान मेरे पास नहीं है वह तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं वह मेरे पास है। इसलिए ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक अथाह सागर है। पति राम ने पत्नी सीता का त्याग किया ही नहीं है, बल्कि राजा राम को प्रजा के चलते रानी सीता का त्याग करना पड़ा। रमेश भाई ओझा कथा व्यास जी ने कहा कि आज शिक्षा पर ही भारत की सरकार काम कर रही है और भ्रष्टाचार न हो इसकी जवाबदेही तय की जा रही है, लेकिन देश के हर नागरिक में कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा होनी चाहिए, तभी देश आगे और राष्ट्र प्रेम की भावना जगती है। आगे कहते हैं कि आज हर व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के प्रति उसका कर्तव्य क्या है इसका बोध कराने वाले प्रभु श्री राम ही है, जिन्होंने पति के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में और सेवक के रूप में कर्तव्यों का बोध कराया है। कथा व्यास कहते हैं कि किसी के प्रति भी आप निर्णय करने वाले ना बनो, जजमेंट करने वाले ना बनो, बल्कि उसे प्यार करो, तभी उसका प्रेम भी आपके प्रति जागृत होगा। भगवान राम के त्याग और समर्पण को बताते हुए कहते हैं कि पति राम ने पत्नी सीता का त्याग किया ही नहीं है, बल्कि राजा राम को प्रजा के चलते रानी सीता का त्याग करना पड़ा। त्याग और समर्पण सभी के मन में नहीं होता। जिस प्रकार भगवान राम ने कर्तव्य के लिए रानी सीता का त्याग किया था, बेटियों की रक्षा करने का संकल्प दिलाते हुए कहते हैं कि जब माता सीता का हरण रावण ने किया था तब इस देश के ऋषि लड़े हैं स्त्री की रक्षा करने के लिए। यही हमारे सनातन की परंपरा है कि स्त्री के पैर छुए जाते हैं, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति को समाप्त कर अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया। यही वजह है कि आज देश की संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है। हम राम को नहीं पूजते, राम के उन गुणों को पूजते हैं जो राम कथा हमको ये समझता है कि चरित्र निर्माण कैसे करना चाहिए। जब तक भीतर से मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक कानून चाहे कितना बदल दो, व्यवस्था कितनी बदल दो, परंतु निर्भया जैसे कांड होते रहेंगे। श्री राम के चरित्र को जानने की दिव्य कथा है रामचरितमानस है। कथा व्यास कहते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने का महत्व यही कि मनुष्य को उन गुणों को अपनाना होगा
उन्होंने कहा कि जिन भगवान श्री राम के चरित्र को माता के कई भी कहती है, कई बेटा राम तुमसे कभी अपराध नहीं हो सकता, जिसने प्रभु के लिए वनवास मांग लिया हो, जब वही प्रभु श्री राम के गुणों को बताती है और कह रही है कि बेटा तुमसे कभी अपराध नहीं हो सकता, ऐसे हमारे प्रभु के गुणों को हम गाते हैं, उन गुणों को मनुष्य अपने जीवन में उतारे तो पूरा त्रिलोक प्रसन्न हो जाता है। परम पूज्य कथाव्यास रमेश भाई ओझा जी ने कहा कि विश्व में सिर्फ 3 ही राम हुए, जिसमें परशुराम, राघव और बलराम हुए हैं, जिनका विश्व आज भी स्मरण करता है। 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को व्यवस्थित रूप से भंडारे का प्रसाद वितरण करने में श्री हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति का विशेष सहयोग हो रहा है, तो वही चरण पादुका के सेवा कल्याणी दरबार से जुड़े सबको द्वारा किया जा रहा है। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल। आज के मुख्य अतिथि रहे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार परिवार सहित आचार्य व्योम त्रिपाठी, अशोक अग्रवाल, महामंत्री अकाल भारत लोक शिक्षा परिषद, विशेष गुप्ता पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी और ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। कथा में उपस्थित रहे अवधेश लोहिया, कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, अजय नारंग, शुभम भारद्वाज, ज्ञानेन्द्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौर